इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट का जो तासीस हुआ वो तकरीबन इमाम ख़ुमैनी की रहलत के बाद जब लोगों ने 40 दिन तक उनका फातिहा ख़्वानी किया, उसमें लोग आमादा हो गए, ख़ुसूसन जवानों ने ये महसूस किया कि इस फातिहा ख़्वानी के बाद ये मुअस्ससा कि किसी तरह ये नाम जिंदा रहना चाहिए ख़ुमैनी का, क्योंकि जहाँ करगिल में जहाँ ख़ुमैनी के हक़ में लोग थे वहीं पर उनके मुखालिफ भी लोग थे, उनको नहीं चाहता था। तो उन्होंने ये सोचा कि इसको किसी तरह इस नाम को जिंदा रखें। उन्होंने फिर इन जवानों ने ये फैसला किया कि आगा ज़ाकिरी को बुलाएं, उनको इसकी ये सरबराही के लिए चुने। तो आगा ज़ाकिरी ने एक दो उलमा और थे, उनको साथ लिया और उन्होंने इस मुअस्ससे को कायम किया। मैं मोहम्मद हुसैन ज़ाकिरी करगिल के जामिया का एक खिदमतगुजार, दीनी इल्म में आगे भेजने में वो कासिर रहे। तो उनके तमन्नाओं को पूरा करने के लिए मैंने अपनी कोशिश से 23 साल की उम्र में मैंने अपने हमसर और अपने एक बेटी को साथ लेकर मैं इराक़ के सफ़र पर गया। क्योंकि करगिल में उन दिनों शख्सियत परस्ती, ख़ानदानी राज और उसके अलावा भी आम लोगों में एहसास कमतरी, तालीमी लिहाज से बिछड़ा हुआ होने की वजह से लोग बहुत हद तक बुज़दिल और बहुत ही डरपोक थे। من باورم به اینجا رسیده بود کاش من در خانه روحانی متولد نمیشدم، به دنیا نمی آمدم. کاش من به خانه مسلمانی تشیع به دنیا نمی آمدم. اینقدر دنیا برای ما تنگ و ضیق و زشت نشان داده بودن که از اسلام متنفر شده بودیم. من خودم باور من نمیگم، همین باور تو کل جوانای کرگیل داشته. ख़ानदान था जिनको जो वज़ीर के नाम से पुकारते थे और भी उसके अलावा सरशनास लोग थे। उनके तहत तसल्लुत में लोग बिल्कुल मफलूकुल हाल हालात में ज़िंदगी गुजारते थे। उनकी नुमाइंदगी करते हुए हर वक्त मेरा ये कोशिश रहा, इनकलाब से पहले हर जगह मेरा यही लफ्ज़ रहता था, इनके तहत तसल्लुत से सर उठा कर देखो आज दुनिया कहाँ पहुँचा है। हमें अपने कदम पर खड़ा होना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालना चाहिए। ये मेरा लेक्चर रहता था इस बुनियाद पर। و انقلاب اسلامی ایران هم انقلاب اسلامی هست، نه انقلاب ایرانی. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب امام میفرمودن که هرچند بله تو ایران بودن بعضی مسائل مربوط به ایران میشدن، ولی توسط این دولت یا امثال این دولت در جهان نقاط دیگر جهان ارزش‌های اسلامی پایمال میشدن. اخبار اسلامی زیر سوال میرفتن. امام اینها رو میخواستن بیدار کنن مردم و نسبت به این چیزها و همه نسبت به همه اینها را امام به علما خصوصا و کسانی که شعور دارن وجدان دارن به اینها هشدار میدادن، بیدارشون میکردن بیایید نسبت به اینها باید بیدار بشید. شخصیت لقات و خود بھی ایک انقلابی شخصیت ہے اور جو یہ انقلابی اسلامی انقلاب آیا تو ان کی اس انقلاب کی تحریک میں दिन दुनी रात चुनी करके हो गए। इसके बाद 1979 में इमाम ख़ुमैनी इनकलाब कामयाब होने के बाद ये नौबत आया कि इमाम ख़ुमैनी रहलत कर गए। जो ही इमाम ख़ुमैनी के रहलत का आवाज़ सुना, जिस दिन अव्वल इनकलाब में लोग जमा हो गए थे, उसी तरह आज़ादारी में इमाम ख़ुमैनी के रहलत का नाम सुनकर लोग जोक दर जोक शहर में जमा होने लगे और 3 दिन मुतवातिर इस्लामिया स्कूल में इमाम के रहलत के शोक में मातम बरपा हुआ। करने का मेन मकसद ये था कि इस तंजीम के जरिए से एक तो लोगों को दीनी मालूमात फराहम हो, इसके बाद समाज जो है गुर्बत में, समाज जो है वो जाहिलियत में तालीम से काफी हद तक दूर था और तालीम की इस नूर को मुनव्वर करने के लिए اولین بار تو ایالت جمهور کشمیر فهمیدن که این منطقه لداخ منطقه بودایی نیستش، این سرزمین لما نیست، این سرزمین علما است، این سرزمین مسلمان است.
गरीब तबके के इंसान थे। वो चाहते थे कि समाज के अंदर मौजूद जो अमीर तबके के लोग हैं वो तो अपने बच्चों को करगिल के बाहर श्रीनगर में, जम्मू में या दिल्ली में, बाकी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगह ले जाकर आला तालीम जरूर दिला सकते हैं, लेकिन करगिल के जो मुस्तज़अफ गरीब और मुतवस्सित दरमियानी तबके के लोग हैं वो उनके मुकाबले में कमजोर रहेंगे। और इसी के सरपरस्ती में यहाँ पर मुताहरी पब्लिक स्कूल, 3 हाई स्कूल, एक लोअर हाई स्कूल जो द्रास में है और तकरीबन 12 प्राइमरी स्कूल दूर दराज इलाकों में, मुख्तलिफ देहातों में इस वक्त चल रहे हैं। دختران مدرسه شهید مطهری که از روستاها دبیرستان تمام بکند انشالله اینجا قیام داشته باشد و دبیرستان درس بخواند. मैं डॉक्टर विलायत अली, फिजिशियन स्पेशलिस्ट कारगिल, अभी का बाकरे हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर का पिछले 1 साल से सदारत की कुर्सी पे मुझे तायन किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने जरूरी समझा कि सेहत के शोबे में भी रोजाना करार तौर पर लोगों को मालूमात पहुंचाने की जरूरत है और जहां तक मुमकिन हो सके इमदाद की जरूरत है। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बाकरे हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की बुनियाद रखी और पिछले 10 साल में एक मामूली से बुनियाद, एक छोटे से बुनियाद से शुरू होकर अल्लाह का फजल है कि हम इस लेवल पर पहुंचे हैं कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को सेहत के बारे में मालूमात फराहम करने की और इलाज फराहम करने की, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने प्लान किया कि आउटरीच कैंप्स किया जाए दूर उफ्तादा इलाकों में, मेडिकल कैंप्स हम यहां से चले जाएं उनके पास फॉर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एडोर करके। उसके तहत हमने डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने में कैंप्स मुनक्कद किया है। यहाँ से डॉक्टर साहबान वॉलंटियर्स एक दिन पहले जाके वहाँ पे कैंप का इंतजाम करते हैं। वहाँ के लोगों को फिर अगले दिन इलाज होता है, लेबोरेटरी हमारे साथ होता है, वहीं पे खून का जांच होता है और जहाँ तक मुमकिन हो सके दवाइयाँ भी हम मुफ्त में उनको फराहम करते हैं। किरण दिखाई तो उसका एक हिस्सा ये बाकरे हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर इमाम खुमैनी का एक शोबा उन्होंने तश्कील दिया, तो इसमें हम काम कर रहे हैं। मैं बहैसियत एक वॉलंटियर काम करता हूँ। جوانان ما باورشون آمد که ما میتوانیم. تا اون وقت دیگه همشون، اونها که از کاشمیر می آمدن، اونها که از له می آمدن، میگفتن این مردم کرگیل هیچ کاره هستن، نمیتونن به جای برسن. این آقای زاکری بود که اولین بار به مردم کارگیل، به جوانان کرگیل فهمان که ما همه کاره هستیم، ما میتوانیم. आप सब पर बखूबी रोशन है कि आज का दिन 20वां सालगिरह है। हम और आपको सही रास्ते पर पहुंच जाने के लिए अपनी सारी जिंदगी मुश्किलें, तंगदस्ती, जबर और इस्तिबदाद के नाते तकीला तकलीफात उठाते हुए
लिहाजा खुदा का शुक्र है कि हम और आप में, शुक्र अदा करो खुदा का कि हम और आप में इस शख्सियत को, इस बदल-ए-दिल को वक्त पर पहचानने की बीनश और बसीरत हमको अता किया। शुक्र अदा करो खुदा की बारगाह में। शेख मोहम्मद हुसैन जाकिरी जो जिनका फोत हो गया, उन्होंने इनकलाब का एक जलवा यहाँ पे लाया जिससे इस कौम में बेदारी आया. اگر یه شخصیتی تو کل تاریخ کرگیل ما یه آدمی داریم که دلسوز مردم بود، قوم و ملتش رو زنده کرد، قوم ملتش رو بیدار کرد، قوم ملتش رو کشاند از اون قعر مذلت به این بلندیش آورد، این آقای زاکری. این من نمیگم، این تشییع جنازه آقای زاکری به کل دنیا نشانش داد. आका ज़ाकिरी एक बाअमल आलिम था, बातक़वा आलिम था, बाबसीरत आलिम था। आका ज़ाकिरी एक शुजा आलिम था। इस इंसान ने करगिल को उस मुकाम पे पहुंचाया। आज करगिल का पूरी न सिर्फ खित्ते लद्दाख में, रियासत जम्मू कश्मीर छोड़ के पूरी हिंदुस्तान में आज शाहिद कीमती का एक शिनाख्त है। लेकिन इंशाअल्लाह ज़ाकिरी का नाम हमारे हर किसी के दिलों में है। हम ज़ाकिरी को हमारी नस्ल ब नस्ल ज़ाकिरी को कभी नहीं भूलेंगे।